हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नेक्स्ट एग्जाम वीकली। आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके चल रहा हूँ मैं। तो ये पहला सीरीज है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। उत्तराखंड की किस फसल को बिलियन डॉलर ग्रास की संज्ञा दी गई है। तो किस फसल को दी गई है? झंगोरा को। बिलियन डॉलर ग्रास की संज्ञा किससे दी गई है? झंगोरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिमाचल में ब्रह्म कमल को किस नाम से जानते हैं? तो किस नाम से जानते हैं? दूधा फल से। ब्रह्म कमल को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? दूधा फल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने नोट्स बना के चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के चारों धामों में भूतज उत्सव किस धाम में मनाया जाता है? तो भूतज उत्सव किस धाम में मनाया जाता है? बद्री धाम में। बद्री धाम में भूतज उत्सव मनाया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस जनजाति में महिलाओं भी संपत्ति की हकदार होती हैं? तो किस जनजाति में होती हैं? बॉक्सा में। किस जनजाति में महिलाओं भी संपत्ति की हकदार होती हैं? बॉक्सा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में हिमालय पाइका के नाम से प्रसिद्ध है। तो हिमालय पाइका के नाम से क्या है? पूंछ विहीन चूहा। किस नाम से प्रसिद्ध है? हिमालय पाइका। कौन? पूंछ विहीन चूहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धनुष तीर्थ किसे कहा जाता है? तो धनुष तीर्थ किसे कहा जाता है? टिहरी को। टिहरी को धनुष तीर्थ भी कहा जाता है, याद रखिएगा। धनुष तीर्थ किसे कहा जाता है? टिहरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गढ़वाल प्रशासन में भूमि माप की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो वह है ज्यूला। गढ़वाल प्रशासन में भूमि माप की सबसे बड़ी इकाई क्या होती थी? ज्यूला होती थी। याद रखिएगा कि सबसे बड़ी भूमि माप की इकाई कौन सी है गढ़वाल में? ज्यूला। नेक्स्ट क्वेश्चन। गढ़वाल राइफल्स का युद्ध जय घोष क्या है? तो युद्ध जय घोष क्या है? जय बद्री विशाल। क्वेश्चन आया हुआ है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उम्मीद है आप नोट्स बना लेंगे इसके। गढ़वाल राइफल्स का युद्ध जय घोष क्या है? जय बद्री विशाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिरथी जलप्रपात कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। बहुत ही बार पूछा गया है, बिरथी जलप्रपात कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। अगर इसकी ऊंचाई पूछते हैं तो इसकी ऊंचाई होगी 126 मीटर। तो बिरथी जलप्रपात कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। बहुत ही बार रिपीटेड क्वेश्चन हुआ है और ये वही क्वेश्चन है जो आ चुके हैं। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो वो किसने की थी? प्रताप शाह ने। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? प्रताप शाह ने। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ जो भी क्वेश्चन है ये सभी इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधरोपण नीति किस वर्ष लागू हुई? तो किस वर्ष लागू हुई? 6 जून 2006 को। पौधरोपण नीति 6 जून 2006। आप इसे ऐसे भी आ सकते हैं 666। पौधरोपण नीति कब लागू हुई? 666। ज्ञानचंद का पहला आक्रमण कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था पिंडर घाटी में। तो ज्ञानचंद का पहला आक्रमण कहाँ पर हुआ था? पिंडर घाटी में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी जनजाति भूसेन देवता की पूजा करती है? तो कौन सी जनजाति भूसेन देवता की पूजा करती है? बोक्सा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे ये पूछ लेंगे कि बोक्सा के कौन से देवता की होते हैं, उसका ऑप्शन दे देगा आपको, उसमें एक आपको ऑप्शन दे दें भूसेन। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या ये पूछ सकते हैं भूसेन देवता किस जनजाति के देवता हैं?
तो किसके देवता हैं? बोक्सा के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। गढ़वाल के किस नृत्य से सेना में जाने का संदेश मिलता है? तो किस नृत्य से सेना में जाने का संदेश मिलता है? सिपहिया नृत्य से। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सिपहिया नृत्य से सेना में जाने का संदेश मिलता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट्स बना के रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुमाऊं का स्वर्णकाल किस कमिश्नर के शासनकाल को कहा जाता है? तो किसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है? हेनरी रैमजे को। ये भी बहुत ही बार क्वेश्चन आया हुआ है, लगभग 3-4 बार रिपीटेड हुआ है, तो इसे भी याद रखिएगा कि कुमाऊं का स्वर्णकाल किस कमिश्नर के शासनकाल को कहा गया है? हेनरी रैमजे को। रोटी सूची प्रथा की शुरुआत किस गढ़वाल के शासन के समय प्रारंभ की गई थी? तो किसके समय प्रारंभ की गई थी? महीपति शाह के। रोटी सूची प्रथा किसके समय शुरुआत की गई थी? महीपति शाह के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिमालय के किस धाम में अन्नकूट मेला लगता है? तो अन्नकूट मेला कहाँ लगता है? केदारनाथ रुद्रप्रयाग में। यह आपसे केदारनाथ दे देगा ऑप्शन में या रुद्रप्रयाग दे देगा, तो दोनों ही आपके आंसर सही होंगे। तो क्या है? अन्नकूट मेला कहाँ लगता है? केदारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कत्यूरी वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? बसंत देव। कत्यूरी वंश का संस्थापक कौन था? बसंत देव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और अन्नकूट मेला भी याद रखिएगा, कहाँ लगता है? रुद्रप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कालागढ़ बांध कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? पौड़ी में। और किस नदी पे है? पश्चिमी रामगंगा पर। तो कालागढ़ बांध की स्थिति पूछी है, कहाँ पर है? पौड़ी में। और नदी अगर आपसे पूछते हैं तो पश्चिमी रामगंगा। उत्तराखंड पंचायती राज एक्ट कब से लागू हुआ? तो कब से लागू हुआ? 4 अप्रैल 2016 से। ये भी बहुत ही बार क्वेश्चन आ चुका है, लगभग 3-4 बार ये भी रिपीट हुआ है कि उत्तराखंड पंचायती राज एक्ट कब लागू हुआ? तो वो हुआ था 4 अप्रैल 2016। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? ये भी आपने देखा होगा, अगर आपने पुराने क्वेश्चन देखे होंगे, ओल्ड पेपर देखे होंगे, तो उसमें क्वेश्चन मिल जाएगा आपको कि गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया है? 4 नवंबर 2008 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थान पर चित्रशाला के नाम से जाना जाता है? तो किस स्थान को जाना जाता है? रानी बाग। तो चित्रशाला के नाम से किस स्थान को जाना जाता है? रानी बाग को जाना जाता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि रानी बाग का पुराना नाम क्या है? तो क्या होगा? चित्रशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टिहरी रियासत में पुच्छी कर लिया जाता था। तो पुच्छी कर किस पे लिया जाता था? पशुओं से ऊपर लिया जाता था पुच्छी कर। याद रखिएगा कि पुच्छी कर किस पर लिया जाता था? पशुओं पर लिया जाने वाला कर था पुच्छी कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहाड़ी चित्रकला नामक कृति किसकी है? तो वो कृति किसकी है? किशोरी लाल वैद्य की। एक ना एक पुस्तक आती है, तो पहाड़ी चित्रकला याद रखिएगा किसकी है? किशोरी लाल वैद्य की। ये भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है, तो याद रखिएगा। राज्य में दाकुनी नृत्य कहाँ का है? तो दाकुनी नृत्य कहाँ का है? चमोली का। ये भी याद रखिएगा कि दाकुनी नृत्य कहाँ का है? चमोली का नृत्य है दाकुनी नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समर्थ तीर्थों का शिरोमणि किसे कहा जाता है? तो समस्त तीर्थों का शिरोमणि किसे कहा जाता है? देवप्रयाग को। देवप्रयाग किन दोनों नदियों का संगम है? अलकनंदा और भागीरथी। उसे कहा जाता है समस्त तीर्थों का शिरोमणि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चरक संहिता में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? तो चरक संहिता में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? वानस्पतिक बगीचा। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आपने पहले एग्जाम देखे तो आप खुद ही देख सकते हैं कि कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। चरक संहिता में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? वानस्पतिक बगीचा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अस्कोट आराकोट अभियान किसके द्वारा संचालित की जाती है? तो पहाड़ी संस्था के द्वारा ये अभियान शुरू किया जाता है, अस्कोट आराकोट। अगर आपसे पूछता है कि कितने सालों के बीच अंतराल में किया जाता है, तो 10 सालों के अंतराल में किया जाता है। और अगर पहली पूछता है कि पहली कब हुई, तो वो हुई थी 1974 में। अस्कोट आराकोट अभियान किसके द्वारा संचालित की जाती है? पहाड़ी संस्था के। इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और दो जो बनते हैं, कब शुरू की गई और कितने समय के अंतराल की जाती है। तो मैंने आपको दोनों ही बता दिए हैं कि 1974 से शुरू की गई है और 10 साल के अंतराल के बाद होती है। गढ़वाली चित्र शैली एक सर्वेक्षण, ये इस पुस्तक के राइटर कौन है? ये हैं यशवंत कटोच। गढ़वाली चित्र शैली एक सर्वेक्षण, इसके राइटर कौन है? यशवंत कटोच। पुस्तक एक न एक आएगी, तो याद रखिएगा, जो मैं आपको पुस्तकें बता रहा हूँ उनको लिख के रखिएगा और याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लखुली बिलारी किस राजा को कहा जाता है? तो किस राजा को कहा जाता है? लक्ष्मी चंद को। लक्ष्मी चंद को क्या कहा जाता है? लखुली बिराली। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है ये भी। राजस्व पुलिस व्यवस्था किसके समय हुई थी? तो किसके समय हुई थी? रैमजे के समय। राजस्व पुलिस व्यवस्था किसके समय शुरू हुई थी? रैमजे के। अगर आपसे सन पूछता है तो हुई थी 1874। राजस्व पुलिस व्यवस्था किसके समय हुई थी? रैमजे के समय। राज्य में पर्यटक क्षेत्र में किस देश का मॉडल लिया गया है? तो पर्यटक क्षेत्र में किस देश का मॉडल लिया गया है? सिंगापुर का। ये भी याद रखिएगा, पर्यटक क्षेत्र में किस देश का मॉडल लिया गया है? सिंगापुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस चंद शासक ने कैलाश मानसरोवर के तीर्थ यात्रियों के लिए गूंठ भूमिदान दी थी? तो किसने दी थी? बाज बहादुर चंद ने। कैलाश मानसरोवर के तीर्थ यात्रियों के लिए गूंठ भूमिदान किसने की थी? बाज बहादुर चंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा नृत्य मणिपुर के रास नृत्य के समान है? तो वह है चौफला नृत्य। चौफला नृत्य जो है मणिपुर के रास नृत्य के समान है। क्या है? चौफला नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड का वह ताल जहां राजहंस पाए जाते हैं, तो कहाँ पर राजहंस पाए जाते हैं? मंसूर ताल में। कहाँ पाए जाते हैं? मंसूर ताल में। और मंसूर ताल की स्थिति कहाँ है? चमोली। मंसूर ताल में राजहंस पाए जाते हैं। तो ये पहली सीरीज थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। शुरू से एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से फटाफट। पहला क्वेश्चन था, राज्य के किस फसल को $1 बिलियन ग्रास की संज्ञा दी गई है? तो किसे दी गई है? झंगोरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म कमल, हिमालय में ब्रह्म कमल को क्या कहते हैं? दूधा फल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारों धामों में भूतज उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मनाया जाता है बद्रीनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जनजाति में महिलाओं को भी संपत्ति का हकदार है? बोक्सा में। हिमालय पाइका के नाम से क्या प्रसिद्ध है? पूंछ विहीन चूहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनुष तीर्थ किसे कहा जाता है? टिहरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल प्रशासन में भूमि माप की सबसे बड़ी इकाई क्या है? ज्यूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल राइफल का युद्ध जय घोष क्या होता है? जय बद्री विशाल। बिरथी जलप्रपात कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? प्रताप शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधरोपण नीति 6 जून 2006। ज्ञानचंद का पहला आक्रमण कहाँ हुआ था? पिंडर घाटी में। कौन सी जनजाति भूत सेन देवता की पूजा करती है? बोक्सा। गढ़वाल के किस नृत्य से सेना में जाने का संदेश मिलता है? सिपहिया नृत्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुमाऊं का स्वर्णकाल किस कमिश्नर के काल को जाता है? हेनरी रैमजे के काल को। रोटी सूचक प्रथा किसने शुरुआत की थी? महीपति शाह ने। हिमालय के किस धाम में अन्नकूट मेला लगता है? केदारनाथ रुद्रप्रयाग में। कत्यूरी वंश का संस्थापक? बसंत देव। कालागढ़ बांध कहाँ पर है?
पौड़ी पश्चिमी रामगंगा। उत्तराखंड पंचायती राज एक्ट कब से लागू हुआ था? 4 अप्रैल 2016 से। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? 4 नवंबर 2008 को। किस स्थान को चित्रशाला के नाम से जाना जाता है? रानी बाग को। टिहरी रियासत में पुच्ची कर लिया जाता था पशुओं पर। पहाड़ी चित्रकला नामक कृति किसकी है? किशोरलाल वैद की। राज्य में दाकुनी नृत्य कहाँ का है? चमोली का। दाकुनी नृत्य कहाँ का है? चमोली का। नेक्स्ट क्वेश्चन, समर्थ तीर्थों का शिरोमणि किसे कहा जाता है? देवप्रयाग को। अलकनंदा और भागीरथी का संगम। चरक संहिता में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? वानस्पतिक बगीचा। अस्कोट आराकोट अभियान किसके द्वारा संचालित किया जाता है? पहाड़ संता 1974 और 10 साल के अंतराल में। पहाड़ी चित्रशैली एक सर्वेक्षण किसकी पुस्तक है? यशवंत कटोच की। लखनऊ बिलाली किसे कहा जाता है? लक्ष्मी चंद को। और राजस्व पुलिस व्यवस्था किसके समय से शुरू हुई थी? रैमजगे 1874। राज्य में पर्यटक क्षेत्र के लिए किस देश का मॉडल लिया गया है? सिंगापुर। किस शासक ने मानसरोवर तीर्थ यात्रियों के लिए गुड़ भूमि दान की थी? बाज बहादुर चंद ने। उत्तराखंड का कौन सा नृत्य मणिपुर के राष्ट्र नृत्य के समान है? चौफला नृत्य। उत्तराखंड का वह ताल जहाँ राजहंस पाए जाते हैं? मंसूर ताल चमोली। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।